Hello everyone, welcome back to your most favorite drama explanation channel. I am your favorite YouTuber and storyteller. इस स्टोरी की शुरुआत में हमारा मेन लीड को कुछ स्किल गुंडों से लड़ते दिखाया जाता है। हमारे मेन लीड का नाम है शिन ई, जो एक हैंडसम फाइटर है। उसे मुक्का मार के गुंडे कहते हैं, आज से तुम्हारी खैर नहीं, बहुत दिनों बाद तुम हमारे हाथ आए हो, आज से तुम्हारी हम लोग हड्डी पसली एक कर देंगे। तभी दूर से कोई एक गन पॉइंट करके उस पर गोली चलाता है, मगर अचानक से उस कोई आके शिन ई को बचा लेता है और खुद गोली खा के मर जाता है। जो हमारी स्टोरी का सेकंड लीड है, जिसका नाम है जियांग ली। हैरान शिन इस जियांग को लेके बिल्डिंग से कूद पड़ता है और ज़मीन में गिर के दोनों घायल हो जाते हैं। तभी वहाँ एक लड़की उन दोनों को तड़पते देख उनके पास आके उनकी मदद करती है। ये हमारी फीमेल लीड जानसुई है, जो एक उन दोनों को जख्मी हालत में देख के घबरा के रोने लगती है और उनका नाम लेके रोने लगती है और किस्मत को कोसती है कि ये किस्मत ने उन्हें किस किनारे लाके खड़ा कर दिया। उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, ये जानने के लिए पास्ट के 1 साल पहले चलते हैं। 1 साल पहले दिखाया जाता है शिनी एक बेहतरीन फाइटर है, जो हैंडसम होने के साथ ही जाबाज योद्धा है। वो अकेले ही 20 लोगों को ज़मीन की धूल चढ़ा सकता है। वो इस सिटी का नंबर 1 डिमांडेड फाइटर है, जिसे लोग अपने लिए हायर करने के लिए उतावले रहते हैं। तभी वहाँ जानसुई आती है ताली बजाते हुए। स्माइल करके वो पूछती है, क्या तुमको मेरा दिया हुआ गिफ्ट पसंद आया? जिस विलन से तुम लड़ रहे थे अभी, वो मैंने ही तुमको एज ए गिफ्ट भेजा था। ये सुन शिन उसे गुस्से में पकड़ता है और वो उसे अपना दुश्मन समझ के उसका गला पकड़ता है और उसे मारने की धमकी देता है। कहता है, आइंदा मेरे से ऐसा घटिया मजाक कभी मत करना और मेरे से पंगा लेने की सोचना भी मत, वरना ये तुम्हारी क्लिप तुम्हारे बालों की जगह तुम्हारे गले में लगी मिलेगी। वो उसके बालों से क्लिप निकाल के उसके गले में मारने की धमकी देता है। हमारी जंगसुई तो इस स्यूट बॉय की रूडनेस पे ही फिदा होती है और कहती है, तुम तो बहुत ज़्यादा ही हैंडसम हो, मेरा तो तुमने दिल चुरा लिया है। वो गुस्से में कहता है, यहाँ तुम्हारी जान जाने वाली है और तुम ये फ्लर्ट कर रही हो मुझसे। वो कहती है, मुझे मौत से डर नहीं लगता साहब, जब सामने इतना हैंडसम लड़का हो। वो पूछता है, तो बताओ तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, मुझे किस लिए तुमने अप्रोच किया? तो वो उसे पेपर दिखा के कहती है कि क्या तुमको ये नहीं जानना कि तुम्हारा बेहद प्यारा ग्रुप कैसे ख़त्म हुआ? वो पेपर्स देख के शिन सोचता है, इस पर तो ऑर्गेनाइजेशन की सील लगी हुई है। फिर जंगसुई को छोड़ के वो बोलता है, मैं कुछ समझा नहीं, अब मेरा पीछा मत करना और मेरे से दूर रहना। ये बोल के वो जाने लगता है। तो जंगसुई लाइटर ऑन करके बोलती है कि तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो, मैं तुम्हें ऐसे आसानी से जाने नहीं दे सकती, तुम्हें मेरे साथ मिलकर काम करना ही पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर जंगसुई का हस्बैंड फुन यांग है, जो इस कहानी का जालिम विलन भी है, जो अपने आदमियों से एक बंदे को पिटवा के कुछ उगलवा रहा होता है। तभी वहाँ एक उसका आदमी आके उसे कान में कुछ बताता है कि आपकी सेकंड वाइफ को किसी ने दूसरे आदमी के साथ बातें करते देखा। ये सुन विलन फुनयांग तो गुस्से में भर जाता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जानसुई कहती है कि मैं 3 तक ही गिनूंगी और तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तभी बम फट जाता है और शिन उसे बचा के उसे अपनी बाहों में थाम लेता है और खुद जख्मी हो जाता है। उसे घायल देख के जांग कहती है, मुझे पता था तुम मुझे ज़रूर बचाओगे, अपनी जान पे खेल के, केवल तुम ही मुझे प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो मेरे साथ काम करने की डील डन हुई। फिर वो कहता है कि तुम्हें बचाना मेरी तरफ से तुमको रिटर्न गिफ्ट है, और वो डील के लिए हाँ बोल देता है और उसका पर्सनल बॉडीगार्ड बनने के लिए मान जाता है। फिर जंग उसे अपने घर ले जाती है और ऑर्डर देती है कि अब से तुम केवल मेरे ही ऑर्डर्स मानोगे, जो भी मैं करने को बोलूँगी। तभी शिन उसे कोट उड़ा के कहता है कि तुम्हें ठंड लग सकती है, तुम्हें ठंड से बचाना भी मेरी ड्यूटी है। ये देख वो उसे प्यार भरी नज़रों से देखने लगती है। तभी वहाँ जियांग ली आ जाता है और दोनों को इतने करीब देख के वो कहता है, लगता है मैं गलत टाइम पे वापस आ गया। तो जांग कहती है, अरे तुम अब्रॉड से अपनी स्टडी पूरी करके वापस कब आए और मुझे बताया भी नहीं। वो उसे इग्नोर करके उस बॉडीगार्ड को ही खोलने लगता है। तभी वहाँ जांगसुई का हस्बैंड फुन यांग आ जाता है। तो उसे देख के जांग तो एकदम चुप होकर भोली भाली बन जाती है। तो जियांग ली पूछता है, इस नए आइटम को कहाँ से पकड़ के लाई हो, ये कौन से जंगल का जानवर है अब?
तो शिन उसे अपना नाम बता के इंट्रोड्यूस करता है खुद को कि वो जांग का नया बॉडीगार्ड है। तो जियांग तो स्माइल करके कहता है, अच्छा मगर तुम तो शक्ल से एक नंबर के अकड़ू लगते हो। फ़ोन तो जंग से कहता है, तुम अभी अभी हॉस्पिटल से घर आई हो, तुमको रेस्ट करना चाहिए। बट तो तुम बाहर क्यों घूम रही थी, तुमको आराम की बहुत ज़रूरत है। ये बोल के वो उसका हाथ पकड़ के ले जाता है। ये देख के शिन को अच्छा नहीं लगता, मगर वो बेचारा कुछ कर भी नहीं सकता। आखिर वो एक मामूली सा बॉडीगार्ड ही तो है। नेक्स्ट सीन में जंग नहा रही होती है बाथटब में। तभी वहाँ मेड आती है और बताती है, मैडम आपको जल्दी से तैयार होना है, नीचे मास्टर और उनके गेस्ट आपका बड़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। मगर अनबॉदर्ड जंग तो रिलैक्स होकर अपनी बात कंटिन्यू रखती है, जैसे उसे अपने हस्बैंड के गेस्ट से कोई मतलब ही ना हो। तो वो मेड की बात इग्नोर करके कहती है, असल में फ़न की ये सेकंड वाइफ जंगसुई है। ये वाइफ बस नाम की है, जो एक कठपुतली है फ़न के इशारों पे नाचने वाली, जो दुनिया वालों की नज़रों के लिए बस एक शोपीस ही है। तो जो फ़न जो भी कहता है वो उसे ना चाहता है वह भी करना पड़ता है। फिर वो तैयार होकर फ़न और उसके गेस्ट के लिए स्टोरी बुक रीड करती है, जो असल में एक इरोटिक टाइप की स्टोरीज़ फ़न और उसके गेस्ट लोग सुनना पसंद करते हैं। तो इस गंदे काम को जंग को ना चाहते हुए भी करना पड़ता है। दूर से शिन ये सब देख लेता है और उसके मन में जंग के लिए प्यार और दया आ जाती है, जिसपे वो बिगड़ैल शहजादी समझ रहा था ये उसकी असल ज़िंदगी है। ये देख के उसे गुस्सा तो बहुत आता है। उसका मन करता है कि अभी जाके उन लोगों को पीट पीट के उन्हें उनकी नानी याद दिला दे और जंग को लेके वहाँ से तो चला जाए। मगर वो बस ये सोच ही सकता है, क्योंकि उसके पास पावर ही नहीं थी। आखिर बॉडीगार्ड जो ठहरा। इधर फ़न वहीं अपनी वाइफ के सामने एक बार गर्ल से फ्लर्ट करने लगता है और उसकी तारीफ़ करता रहता है। ये देख जंग इग्नोर करती है। तभी फ्लैशबैक में उसके बचपन का सीन दिखाते हैं, जहाँ वो अपने सामने अपने पेरेंट्स का मर्डर होते देखती है। वो मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि फुनयांग ने ही करवाया था। बचपन के उस हादसे की वजह से अब वो फ़ोन से रिवेंज लेने के लिए उसकी वाइफ बनने का नाटक करती है और शिन बॉडीगार्ड को अपनी तरफ करने का प्लान केवल फ़ोन से बदला लेने के लिए ही था। ये सब कुछ शिन देख के बहुत गुस्सा आता है, मगर वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जंग ने उससे वादा करवाया था कि आज रात वो जो भी कुछ देखे सुने मगर अंदर कभी ना आए। इस वजह से वो नहीं जाता है। फिर जंग घर के बाहर जाती है। वो हर दिन की तरह आज भी सैड थी। बारिश जोर की हो रही होती है। शिन भी वहीं होता है। वो उसे बाहर बारिश में भीगता जाता देख उसके लिए बुरा फील करता है और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ उसे मरवाने में, बस तुम मुझे ऑर्डर दो और मैं तुम्हें उस हैवान के चंगुल से मुक्त करा दूँगा। तो वो कहती है कि ये भी उसके लिए कम होगा। मैं चाहती हूँ वो एक ऐसी दर्दनाक मौत मरे कि उसे नर्क में भी मरने से डर लगे। शिन उसे अपनी जैकेट उड़ाता है और छाता खोल के कहता है कि तो फिर देर किस बात की, चलो अभी उसका काम तमाम कर देते हैं। याद रखना मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। वो उसे घर ले जाता है और फिर जंग बात लेती है तो शिन उसके लिए हर्बल टी बनाता है ताकि उसे ठंड ना लगे। फिर वो जंग को गंती से बात लेता देख शाही होके ने घुमा लेता है, मगर वो तो फिदा ही हो जाता है जंग की ब्यूटी पे। फिर जब वो बाहर आती है तो शिन को देख के पूछती है, तुम यहाँ पे क्यों हो? वो तो घबराई जाती है अचानक उसे देख के। तो शिन उसे देखता है और उसकी हार्ट बीट तेज तेज चलने लगती है। वो तो जंग की ब्यूटी में खो ही जाता है। वो उसे देखता ही रह जाता है। तभी याद आने पर वो नज़रें चुरा के कहता है, मैं तुम्हें ये हर्बल टी देने आया था, तुम्हें ठंड नहीं लगेगी ये पीने से। ये देख के जंग समझ जाती है कि ये तो उसके प्यार में पड़ ही गया है। तो वो उसे टीज करने के लिए सेड्यूस करने का नाटक करती है। वो उसके क्लोज आती है और उसे टच करने लगती है। शिन बेचारा बोला वाला चुपचाप ही रहता है। वो तो उसे रोक भी नहीं पाता। वो उसकी अदाओं से जो फिदा था वो उसे किस करने वाली होती है, मगर शिन अपना मुँह घुमा लेता है। तो वो कहती है, क्या हुआ, क्या मैं तुमको पसंद नहीं? क्या मेरा ये करना तुमको पसंद नहीं? आखिर मैं तुम लोग ही चाहते तो यही हो मुझसे। तो वो उसका टॉप ठीक करके बिना कुछ कहे उसे टच करता है, मगर उसे पता चलता है कि उसे तो फीवर है। उसके केयरिंग जेस्चर को देख के ऑकवर्ड जंग तो उसे रूडली दूर कर देती है और कहती है, मेरे फीवर होने से तुम्हारा क्या लेना देना? मेरे करीब आने की तो सोचना ही मत। तुम मुझसे जितना दूर जा सकते हो उतना दूर चले जाओ। तो शिन थोड़ा इमोशनल होता है और कहता है कि हर्बल टी पियो
और अपना ध्यान रखो। तो उसे थैंक्स कहती है। फिर जब वो जाने लगता है तो जंग कहती है कि आज उसे घबराहट हो रही है अकेले में, क्या वो उसके साथ रुक सकता है जब तक वो सो नहीं जाती। तो वो मान जाता है और उसकी सोने का इंतज़ार करते करते वो भी वहीं सो जाता है। तभी जंग की नींद खुलती है और उसे सोता देख वो सोचती है कि कितना हैंडसम लगता है सोते हुए, और मेरी केयर भी कितनी ज़्यादा करता है। ये तो सच में यही सो गया। बताओ ऐसे कौन सो सकता है भला। वो उसके बैक हेड पे टच करती है। तभी वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके काफ़ी क्लोज हो जाता है। ऐसा अपना इतने क्लोज देख के जंग की तो सांसें थक जाती हैं और दिल ज़ोर से धड़कने लगता है। वो तो अपनी आईज क्लोज कर लेती है कि समझ को। तो शेन स्माइल करके पूछता है कि क्या हुआ, तुमने आइस के बंद करी क्या, तुम मुझसे किस एक्सपेक्ट कर रही थी। ये बोल के वो हट जाता है। जंग तो शर्माई जाती है उसके टीज़ करने पे, मगर फिर वो संभल के कहती है नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहता है काफ़ी देर हो गई है अब सो जाओ। तो वो सो जाती है। फिर शेन अपने बचपन की यादें याद करता है कि जब वो छोटा था तो पैसों के लिए उसके पिता ने उसे बेच दिया था, क्योंकि उसके पिता एक नंबर के जुआरी थे। वो रोता ही रहता है मगर वो उसे ना बेचे, मगर उसके पिता उसे की एक भी नहीं सुनते हैं और उसे अजनबियों के हाथों बेच देते हैं। उसे जिन लोगों ने खरीदा था वो उसे गुलामों की तरह ट्रीट करते थे और ठंड में भी बाहर ही रखते थे। जब वो एक बार बाहर ठंड में बैठा था तभी वहाँ एक छोटी बच्ची आती है और उसे म्यूज़िक बॉक्स देख के कहती है ये तुम इस बॉक्स को रखो, इसमें जो हॉर्स है वो सारे बुरे लोगों को तुमसे दूर भगाएगा जो भी तुम्हें दुखी करते हैं। अब तुम अकेले नहीं हो, ये हॉर्स तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। तो सैड से तो वो लेने के बजाय उसे गुस्से में फेंक देता है और कहता है कि तुम्हारे जैसी अमीर शहजादी को क्या समझ आएगा मेरा दर्द। कोई बेवकूफ़ ही होगा जो इन फालतू बातों में यकीन करेगा। हम दफ़ा हो गया यहाँ से। वो उसकी बेइज्जती कर देता है वहीं पे। ये उसकी बुरी डांट से तो वो बच्ची रो के कहती है कि तुम तो सच में बहुत बुरे इंसान हो, और वो भाग के रोते रोते चली जाती है। वो छोटी बच्ची कोई और नहीं बल्कि जंग ही होती है। अब प्रेजेंट सीन में दिखाते हैं कि शिन को ये पता है वो छोटी बच्ची ही जंग है। ये सोच के वो मुस्कुराता है कि जंग पहली बार मैं ही तुमको पहचान लिया था, मैंने ही तुम मुझे ना पहचान पाई हो, मगर अब से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा हर हाल में। जब जंग जगती है तो शिन को गहरी नींद में देख के सोचती है कि ये लगता है ये कोई सपना देख रहा है, और उसके फेस में हाथ फेरती है। तभी वो जग जाता है तो जंग चौंक जाती है और तुरंत पीछे हटती है, मगर उसके बाल शिन की शर्ट में फंस जाते हैं। तो वो ठीक करने की जल्दबाजी में कोशिश करती है तो शिन उसकी इमोशनल होके उसे हक कर लेता है। तो और तुरंत उसके बाल सुलझा के उससे कहता है ये ठीक हो गया। फिर जंग उसे साथ में कहीं चलने को बोल के चली जाती है। वो शिन तो वहीं पे स्माइल ही करता रह जाता है, पूरा डेलुलू जो हो चुका था। इधर फोनियांग के आदमी उसे बताते हैं कि हमारे लोगों से पता चला है कि आपकी वाइफ का उसके बॉडीगार्ड के साथ बहुत ख़ास और पुराना रिश्ता था। ये सुन फोन तो गुस्से में आग बबूला ही हो जाता है और ऑर्डर देता है कि फिर तो उसे मरवा ही दो। उधर रात में शिन घर जा रहा होता है तो कोई उसका पीछा करता है। उसे शक होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जैसे ही बंदा उसके कंधे पे हाथ रखता है तो शिन उससे हाथ पकड़ के उसे उठा के पटक देता है ज़मीन पे। बेचारे की तो हवा ही निकल जाती है। ये बंदा कोई और नहीं जियांग होता है। वो बेचारा से रोते हुए कहता है अरे इतनी ज़ोर से कौन पटकता है यार, मैं कौन सा तुमको मारने आया था, मैं तो बस बात करने आया था। शिन उसे देख के हैरान होता है और कहता है अरे जियांग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो शिन उसे अपने घर ले जाता है। तो जियांग कहता है तुम तो यहाँ इतने बड़े घर में भी रह सकते हो जहाँ पे जॉब करते हो, मगर यहाँ इतनी छोटी सी बकवास जगह में क्यों रह रहे हो। तो शिन कहता है चुपचाप बैठे रहो, फालतू बकवास करनी हो अगर तुमको तो यहाँ से तुम जा भी सकते हो। तो जियांग उसका टेम्पर देख के कहता है अरे बाबा तुम इतना गुस्सा कर रहे हो, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। तो शिन उसकी चोट पे दवा लगाता है तो बेचारा जियांग फिर से चिल्लाता है। तो शिन उसे चुप रहने को कहता है। तो जियांग कहता है अरे वो कोई रोबोट थोड़े है जो उसे दर्द नहीं होगा। तो शिन कहता है मर्द को दर्द नहीं होता तो दर्द झेलना सीखो। तो दवा लगाने के बाद शिन उसे घर जाने को कहता है। तो जियांग कहता है अरे बाहर बारिश हो रही है और तुम घर आए मेहमान से ये सलूक कर रहे हो, ये जरा भी अच्छी बात नहीं है। वो पूछता है शिन क्या मैं तुमको याद हूँ,
मेरी शक्ल देख के क्या तुमको कुछ याद नहीं आता? तभी फ्लैशबैक में दिखाते हैं कुछ लड़के जियांग को बुली कर रहे होते हैं कुछ पैसों के लिए, और वो बहुत ज़्यादा ही डरा हुआ होता है। वो उसे मारने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ पे शिन फेस छुपा के आता है और बुली करने वालों को खूब पीटता है। वो सब डर के मारे भाग जाते हैं। फिर वो जियांग का हाथ बढ़ा के उससे कहता है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ, अब वो लोग तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। तो जियांग सोचता है प्रेजेंट में कि मैंने तुम्हें पहचान लिया है, बस यही काफ़ी है। वो अपने हाथ से शिन का फेस दूर से आधा हाइड करके उसकी पहचान कंफर्म करके ये बोलता है। नेक्स्ट सीन में जियांग फुन और गवर्नर के लिए ड्रिंक्स लेके जा रही होती है और दरवाजे के पीछे खड़े होकर उनकी बातें छिप के सुनती है कि उसकी फैमिली वालों को मरवाने में 3 लोगों का हाथ था, फुन यांग, गवर्नर और मिंग हाओ। वो इन तीनों से बदला लेना चाहती है। तो फुन कहता है जंग को कि आपने पुराने टाइम में मुझसे शादी से इनकार करने का पछतावा क्या हुआ होगा। वो उसकी पुरानी फ़ोटो देख के कहता है। इधर शिन के पीछे फुन के सेक्रेटरी ने गुंडे भेज दिए होते हैं उसे मारने के लिए। जब गुंडे उसे मारने जाते हैं तो शिन बड़ी बहादुरी से एक एक को ज़मीन पे लुटा के मारता है और उन सभी को पिटता देख बेचारा असिस्टेंट तो डर के मारे उसे सिर्फ धमकी दे के वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ फुनियांग जंग की मॉम के बारे में बात करता है कि वो पहले उसकी मॉम से शादी करना चाहता था, मगर उन्होंने इसे ठुकरा के किसी और आदमी से शादी कर ली थी और बच्चे भी कर लिए थे। ये फुन का प्यार तो नहीं था मगर एक गहरा ऑब्सेशन था जिसकी आग में उसने जंग की फैमिली को मौत के घाट उतार दिया था और जंग को अपनी वाइफ बना दिया था ताकि वो कहीं भाग ना सके। जंग अपनी मॉम के बारे में सुन के बड़ी हैरान होती है और वो उन्हें याद करने लगती है कि वो उनके साथ कितनी खुश थी। जंग गुस्से में कसम खाती है कि वो फुन के पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर देगी। फुन कहता है कि जंग अब तो अपनी मॉम जियांग सुई की तरह ही एकदम लगने लग गई है। तो असल में वो जिस फ़ोटो को देख रहा था वो जंग की मॉम जंग सुई की थी। गवर्नर कहता है कि समय के साथ हालात भी बदल जाते हैं, अब उसकी बेटी भी तुम्हारी मुट्ठी में है। ये किसने सोचा था कि तुम इतनी आसानी से उनकी ज़िंदगी और मौत का फैसला करोगे। फ़ोन कहता है क्योंकि वो मुझसे प्यार नहीं करती तो मैं हमेशा के लिए मुझे उससे नफ़रत करने दूंगा उसे। ये सुन गुस्से में मेरी जंग खुद को ही हर्ट कर रही होती चाकू से। वो इतनी गुस्से में है कि वो अभी इस फ़ोन का कत्ल कर देना चाहती है, मगर वो बस इमेजिनेशन में ही उसका मर्डर कर सकती थी। फ़ोन और गवर्नर तो जंग की वेबसी पे ही हंस रहे होते हैं ज़ोर ज़ोर से। वो उन्हें मारने पे एकदम पागल होती है। तभी शिन वहाँ पे आ जाता है और उसके हाथ में खून देख के कहता है और चाकू छीन के कहता है, चाकू मुझे दो, तुम खुद को हर्ट क्यों कर रही हो। और वो उसे जैकेट पहना देता है तो वो इमोशनल होकर उसे हक करके रोने लगती है। बाहर से आवाज़ आने पर फ़ोन को शक होता है तो वो बाहर जाके देखता है, मगर शिन जंग को लेके छिप जाता है। तो बाहर कुछ भी न दिखने पर वो अंदर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में शिन जंग के हाथों पे पट्टी लगाता है। चोट तो जंग को लगी थी मगर गुस्से में और दर्द में तो शिन था। उसे इमोशनल होता देख वो सोचती है कि ये मेरे कितनी केयर करता है, लगता है ये मुझसे बहुत प्यार करता है। फिर वो नाटक करती है चोट जोर से लगने का। तो वो पूछता है कि क्या हुआ। तो जंग उसकी क्यूटनेस पे फिदा होकर हंस पड़ती है और कहती है, अरे तुम तो बहुत क्यूट हो और भोले भी हो। तो वो एम्बेरस होकर पूछता है, फिर तुम हंस क्यों रही हो, क्या मैं तुमको कोई जोक सुना रहा हूँ। वो कहती है, नहीं तो, मगर तुम्हें ऐसे देख के और मेरी केयर करता देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और तुम्हें रोते हुए भी एकदम हैंडसम से लगते हो। ये सुन तो वो एम्बेरस होकर मुँह छिपा लेता है। जंग कहती है, ये पट्टी तो तुमने बड़ी अजीब तरह से लगाई है। तो उसे केयर करने को कहता है। नेक्स्ट सीन में जंग से मजाक में पूछता है, मैं तुमको क्या कह के बुलाऊँ, जंग या आंट या सेकंड मैडम, क्योंकि तुम लगती तो मेरी एज की हो। तो वो कहती है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मुझे किसी भी नाम से बुला। तो जियांग कहता है, ये भी सही है, तुम तो ज़रा भी नखरे नहीं करती हो। तो वो कहती है कि तुम कितना ज़्यादा बोलते हो, कैची से ज़्यादा तेज़ जुबान है तुम्हारी। तो जाने लगती है तो बॉडीगार्ड भी उसके पीछे पीछे जाता है। तो जियांग बेचारा सैड हो जाता है। असल में वो जंग को लाइक करता है मगर वो गिल्ट में भी होता है ये सोच के कि किसी की वाइफ को पसंद करना अच्छी बात नहीं। फिर वो शिन से कहता है, क्या तुम बोर नहीं होते पूरा दिन जंग के पीछे पीछे घूम के, मेरे साथ भी बैठा करो और थोड़ा एंजॉय किया करो। वो उसे ड्रिंक करने को कहता है तो वो उसे मना कर देता है कि वो ड्रिंक नहीं पीता, मगर फिर भी वो उस पर जोर देता है कि तुम्हें ये पी के देखना चाहिए और लड़कों को ये सब शौक रखने चाहिए। तो शिन को पहली ड्रिंक में ही नशा चढ़ जाता है। तो जंग पूछता है कि क्या तुम लाइट ड्रिंक करो और तुम तो एक ही ड्रिंक में लुढ़क गए, तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं। जियांग उसे बेचारा उठा के घर ले जाता है। नेक्स्ट सीन में जंग रोमांटिक तरीके से शिन की टाई बांधती है और पूछता है कि ये तुम क्या कर रही हो। तो उसे अपने पास खींच के बोलती है कि मैं तो तुम्हारा फ़ायदा उठाने आई हूँ।
अगर तुम इतने हैंडसम जो लग रहे हो एकदम मेरे टाइप की, तो वो उसे एक छोटी चाकू देती है खुद की प्रोटेक्शन के लिए। और फिर वो लोग एक फंक्शन में जाते हैं। वहाँ गवर्नर हान की यंग गर्लफ्रेंड शिन को देख के उसके पास आती है और उसे ड्रिंक दे के कहती है, तो वो ड्रिंक नहीं पीता। ये बात जिन को नहीं पता होती है, तो वो उसे इशारा करती है ड्रिंक पीने को। असल में वो लोग वहाँ पे सबूत इकट्ठा करने आए होते हैं, तो उसे ड्रिंक पीना पड़ जाता है। एक घूंट में वो बेचारा बेहोश होने लगता है। फिर वो उसे ले जाती है एक रूम में, ताकि वहाँ पे उनकी इम्पॉर्टेंट डील में कोई रुकावट ना कोई खड़ी कर सके। फिर उसको क्लोज जाती है, मगर शिन खुद को ही हर्ट कर रहा होता है ताकि वो बेहोश ना हो पाए, और उसे चकमा दे के भाग जाता है। इधर मिस्टर हान बड़े खुश होते हैं क्योंकि उनकी इम्पॉर्टेंट बिजनेस डील जब पूरी हो गई। तभी वहाँ पर जंग आ जाती है और उसे देख के वो कहता है कि अरे तुम तो अपने आप ही मेरी तरफ चली आई। तो वो कहती है अगर मैं नहीं आती तो तुम्हें नर कौन भेजता है। तो वो ड्रिंक पीने जाती है, मगर वो उससे ड्रिंक छीन के खुद पी लेता है जिसमें जहर मिला हुआ था। फिर हान को फ़ोन पर पता चलता है कि एक बंदे ने उसकी अकाउंट बुक चुरा ली है और सामान भी छिपा दिया है बिजनेस डील से रिलेटेड। तो वो गुस्से में कुछ कहता है, मगर तभी वो गिर जाता है और जहर की वजह से, जिसे जंग ने अपने रोज़ के द्वारा ड्रिंक में जहर मिला दिया था, वो समझ जाता है कि अब वो गया कान से। फिर वो स्माइल करती है और कहती है कि उसे तो कुछ भी नहीं करना पड़ा, तुमने खुद ही ये सब सुसाइड कर लिया। तो गुस्से में उसे पकड़ता है। तभी दूसरी तरफ शीन अपना काम पूरा करके भागता है अकाउंट बुक लेके, क्योंकि उसके पीछे हान के आदमी पड़े होते हैं उसे पकड़ने के लिए। तभी उस पर गोली चलती है, मगर वो जंग के पास जाने की कोशिश करते हैं। इधर जंग अपनी चाकू से उस हान पे हमला करती है, जो चाकू उसे शिन ने दिया था। जब वो वापस जाती है तो शिन को घायल देख के वो पूछती है कि अरे ये तुम्हें कैसे हुआ, कि पूछती है ये तुम्हें किसने किया। तो शिन कहता है मैं अपना वादा पूरा करने आया हूँ कि मरते दम तक तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। वो तो वहीं रोने ही लगती है और उसे गले लगा लेती है। फिर वो उसके घर पे उसकी पट्टी करती है और गोली निकालती है, मगर वो डरती है। तो वो हिम्मत करके फिर बुलेट निकालती है। तो वो रोता नहीं है और ना ही उसे फील होने देता है कि उसे तकलीफ़ हो रही है। फिर वो उसकी पट्टी कर देती है। उस पर अभी भी वो ड्रिंक, मिलावट वाली ड्रिंक का नशा होता है, तो वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता है और उसे जाने कहता है, मगर वो नहीं जाती है। तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है कस के, और ताकि उसे तकलीफ हो, और उससे जानने को बोलता है। तो उससे अपना हाथ छोड़ने को कहती है। वो उसकी केयर करती है और उसके पास जाकर उसे हक करता है, और फिर वो कहता है कि कुछ देर वो ऐसे ही रहो तो वो ठीक हो जाएगा। फिर शिन को नींद में सपने में जंग की फैमिली को मारने वाला मास्क लगा एक आदमी दिखता है। तो वो ठंड में काँप रहा होता है। उसकी आवाज़ सुन जंग उसे पास जाके जगाने लगती है। तो वो उठता है और जंग को मास्क वाला आदमी समझ के उसे हर्ट कर रहा होता है। तभी उसे रियलाइज़ होता है कि ये तो जंग है। तो उसे छोड़ के माफ़ी मांगता है उससे। फिर जंग के जाने के बाद वो वही म्यूज़िकल बॉक्स सुनता है जो जंग ने उसे बचपन में दिया था। वो कहता है कि जंग मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें अपनी सच्चाई नहीं बता सकता और वो अपनी पहचान भी नहीं बता सकता। तभी वो मास्क वाला बंदा दिखाते हैं जो जंग की फैमिली को मारने आया होता है। वो असल में शिन ही था जिसे फुनियांग ने हायर किया था उसकी फैमिली को मारने के लिए। तभी फुन को पता चलता है कि जनरल हान की मौत उसकी सेकंड वाइफ जंग ने करवाई थी। ये सुन गुस्से में भर जाता है और क्या वो उसका ही जानवर उसे काटना चाहता है। वो गुस्सा करके कहता है कि अब इन लोगों ने तो हद ही पार कर दी, इन्हें जिंदा रखना मेरी गलती थी, कुछ तो इनका करना पड़ेगा, अब वक्त आ गया है इसे भी ऊपर पहुंचाने का। तभी ये सब बातें जियान सुन के शौक होता है और कहता है कि वो जंग को हर हालत में प्रोटेक्ट करेगा। उसे अपने पिता की सच्चाई पता चल जाती है। जब शिन ने पहली बार में ही जंग को हर्ट किया था, तो उसने जो घाव था वो वही घाव उसे दिखाती है। तो वो मुँह घुमा लेता है शर्म से। वो कहती है कि उसका दिया हुआ घाव भरा नहीं है। फिर वो खुद को हर्ट करती है, उसे साथ रुको कहने को कहती है जब वो सोती है। मगर जब वो जाने लगता है तो उसका हाथ पकड़ के रोकती है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। तो उसका हाथ नहीं छोड़ता और कहता है कि तुम जो भी कहोगी और जो भी करोगी मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। मॉर्निंग में जब वो उठती है तो देखती है कि शिन अभी भी उसका हाथ पकड़े हुए सो रहा है, और वो उसे सोते देख सोचती है कि ये सोते हुए कितना प्यारा लगता है। जंग तो यही सोच रही होती है। तभी शिन के जगने पर वो एम्बेरस जंग तो अपना हाथ ही पीछे खींच लेती है और पूछती है तुमने यहाँ पूरी रात खड़े होने को किसने बोला था? तुम तो मेरे सोने के बाद भी जा सकते थे, ऐसा कौन करता है भला? और कि तुम खड़े खड़े ही सो गए, बता, ऐसा नहीं करना चाहिए था तुमको। जंग तो उसकी चिंता किए हुए उसी को सुनाने लगती है। उसकी आवाज़ में अपनी फिक्र सुन के वो कहता है मैं इसलिए नहीं गया ताकि तुम्हें रियलाइज़ हो कि हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। फिर वो उसके हाथ की चोट देख के फिक्र करती हुई बोलती है कि तुम्हें चोट कैसे लग गई? तो हाथ छुपा के कुछ भी नहीं कहता है, बताता है कि गलती से उससे ये हो गया एक्सीडेंटली। असल में ये चोट उसे
खुद को ड्रग्स से कंट्रोल करने में ही लगी थी। फिर जंग उसे जाने को बोल देती है तो वो चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जंग ड्रेस की जिप नहीं बंद कर पा रही होती है तो वो शिन से हेल्प मांगती है, तो वो शर्माते हुए उसकी जिप बंद कर देता है। वो तो पूरा शाई होके शर्मा ही जाता है। दोनों ही शर्म से लाल हो रहे होते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में जंग और शिंग दोनों साथ में जा रहे थे। तभी पीछे से जियांग आता है और उन दोनों को सरप्राइज़ बोल के कहता है कि कहाँ जा रहे हो तुम लोग, मुझे भी साथ में लेवा चलो, मैं यहाँ घर में अकेला बोर हो गया हूँ। तो जंग कहती है कि तुम्हें साथ आने की ज़रूरत भी नहीं है। तो जियांग उसके एटीट्यूड देख के कहता है अच्छा बाबा ठीक है, मैं नहीं जिद करूँगा तुम लोग के साथ चलने की, तो मैं नहीं आ रहा, तुम ही लोग फिर जाओ। तो जंग उससे चिढ़ा दी कहती है हाँ और आना भी मत, तुम तो चूहे से भी डरते हो, इतने बड़े हो गए हो और फिर भी अंधेरे में जाने में तो तुम्हारी पैंट गीली हो जाती है। बच्चे दूर ही रहें इस खतरनाक कामों से तो ही अच्छा रहेगा। तो जियांग कहता है एम्बैरस हो गए, अरे ये तो बचपन की बात है, तब मैं बच्चा था, तुम तो बचपन की बातों को लेकर अभी भी मुझे टीज़ करती हो, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ और ब्रेव भी हो गया हूँ। तो जंग कहती है हाँ हाँ मैं समझ गई कि तुम बहुत बड़े ब्रेव और ट्रस्ट वाले बंदे हो। उनकी नोक झोंक वाली बातें सुन के शिन तो स्माइली करने लगता है। उसके लिए ये सब एक नया सा था, दोस्त लोग उसे मजाक करना, ये सब उसके लिए एक नया एक्सपीरियंस था। फिर जंग शिन के हेयर स्टाइल को ठीक करके कहती है तो ये देख के जियांग थोड़ा जेलस हो जाता है, तो वो जंग को चिढ़ा के भाग जाता है। जंग उसे मारने के लिए उसके पीछे भागती है। तो जियांग सोचता है कि मेरे डैड से ही मैं तुमको प्रोटेक्ट करूँगा। तीनों लोग काफ़ी हंसी खुशी में अपना समय बिताते हैं, मगर उनकी ये खुशी कुछ टाइम बाद गायब होने वाली है, इसका उनको ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है। नेक्स्ट सीन में विलन फ़ोन के गुंडे फिर से शिन को मारने उसके पीछे पड़ जाते हैं। शिन भी सोचता है कि इनको कोई काम धाम नहीं है क्या, बार बार मेरे पीछे आ जाते हैं। डंक और इंजर शिन उनसे बच के भाग रहा होता है तो वो ज़्यादा दूर तक नहीं भाग सकता है अपनी इंजरी की वजह से। फिर इसी के साथ वही सीन दिखाया जाता है जहाँ इस स्टोरी की शुरुआत हुई थी, जब शिन उन गुंडों से बिल्डिंग की छत पे लड़ता है। तब जब जिसने शिन पर दूर से गोली चलाई थी वो कोई और ही नहीं, वो जालिन एलेंट फोनियांग ही था, जो गुस्से की आग में भरा बैठा शिन को मारने के लिए उतावला था। लेकिन जियांग के सामने अचानक आ जाने पर वो गोली उसके ही बेटे को लग जाती है। तो जियांग इस तरह से अपना सेक्रीफाइस देके शिन को बचा लेता है और जो उसका पुराना कर्ज था, जो शिन ने उसे बुली करने वालों से बचाया था, वो भी उसे पूरा कर देता है। दोनों बिल्डिंग से नीचे कूद पड़ते हैं। जियांग को पता था उसके पापा जियांग और शिन को मारना चाहते हैं, मगर वो अपने पिता का नया प्लान बिगाड़ देता है शिन को बचा के। अपना बना बनाया प्लान बिगड़ता देख फोन को बहुत गुस्सा आता है और उसे शौक भी होता है कि उसके बेटे को ही उसकी गोली लग गई। जियांग उन दोनों को जख्मी देख के जोर जोर से रोने लगती है, तो जियांग उसका हाथ पकड़ के उससे माफ़ी मांगता है। तो जंग कहती है वो उसे माफ़ कर चुकी है पहले। ये सुन उसकी सांसें थम जाती हैं और उसका हाथ वहीं छूट जाता है। जंग के हाथों से वो वहीं पे ही मर जाता है। उनके ही हाथों उसके बेटे का खून हो जाता है। फिर जंग घायल शिन को लेके वहाँ से भाग जाती है और जंग उसे सीक्रेट प्लेस पर रखती है और उसकी मारम पट्टी करती है और उसे ठंड लगने पर वो उसे कंबल उड़ाती है, मगर फिर भी उसे ठंड लगने पर वो उसे हक कर लेती है ताकि उसे ठंड ना लगे। अगले दिन शिन जब जगता है तो वो जंग को देख के बड़ा सरप्राइज़ होता है और उसे हक किए हुए सोए हुए होती है। ये देख के वो बड़ा सरप्राइज़ होता है। तो जंग के अचानक जगने पर घबराया शिन अपनी आंखें बंद कर लेता है, कहीं वो पकड़ा ना जाए जंग को निहारते हुए। तो जंग उसका फेस चेक करती है तो कहती है कि थैंक गॉड इसका बुखार ठीक हो गया। वो ये बोल के उड़ जाती है। अपने लिए फ़िक्र और केयर सुन के शिन तो मनी मन स्माइल करता है। फिर जंग उसके लिए चिकन सूप बनाना चाहती है, मगर वो उसके लिए मुर्गा नहीं पकड़ पाती है, तो बड़ी मुश्किल से वो मुर्गा पकड़ पाती है। तेज़ आवाज़ के शोर से शिन उठ के आता है। वो जंग को मुर्गा लिए देख हंस पड़ता है और पूछता है कि तुम इसके साथ कौन सा नया खेल खेल रही हो। तो जंग भी एम्बैरस होकर अपनी सीरीनेस पे हंस पड़ती है। अगले सीन में जब जंग सो रही होती है तो उसे देख के शिन सोचता है कि कितना अच्छा होता है अगर ये खूबसूरत पल हमेशा के लिए यहीं ठहर जाए। अब वो पूरी तरह से जंग के प्यार में है। तो जंग को ये नहीं पता कि शिन पहले फुनियांग का ही बंदा था जिसकी मर्डर पर उसने उसकी फैमिली को मारा था। जंग पे क्या बीतेगी जब उसे ये सच पता चलेगा, क्या वो शिन को माफ़ कर कि उसे फिर से अपना पाएगी या कभी नहीं अपनाएगी उसे। ये सोच के शिन थोड़ा परेशान है। कुछ देर बाद दोनों बाहर टहलने जाते हैं। बाहर बर्फ़ गिरती देख बर्फ़ जंग हाथों में लेके कहती है कि ये लास्ट बर्फबारी होगी इतनी खूबसूरत, और शिन जंग के बालों में लिपटी बर्फ़ गोद रहा होता है। तभी वहाँ एक बच्ची आती फूल लेके शिन से कहती है कि भाई अपनी गर्लफ्रेंड के लिए फूल खरीद लो, ये उसे बहुत पसंद आएंगे। ये सुन वो सारे फूल खरीद लेता है। तो जंग तो स्माइल ही करती रह जाती है और वो ब्लश करने लगती है। जब वो जंग को फूल देता है तो वो फूल देख के अपनी मॉम को याद करती है कि उन्हें भी ये फूल बहुत पसंद है। अगले दिन शिन उसके लिए खुद से खाना बना के लाता है। ये देख सरप्राइज जंग कहती है अरे वाह तुम तो खाना भी बना लेते हो, एकदम परफेक्ट हो तुम तो। खाना का टेस्ट करके वो कहती है काफ़ी टेस्टी है। उसे खाते देख के वो स्माइल करता है।
पुनियांग की फ़ोटो और उसकी स्टॉप वॉच भी होती है जो उसके पिता की थी। फिर जाओली उसे धमकाता है कि उसकी वजह से उसकी लाइफ बर्बाद हो गई है, तो ये मत बोलो कि मैंने ही तुमको ये सबूत दिए हैं। तो वो अपना वादा पूरा करने का भरोसा देती है, तो जाओली उसे छोड़ देता है और जंग कहती है तुम्हें मेरे लिए एक काम और करना पड़ेगा, मेरे लिए तुम्हें शिन को मारना होगा। यानी इसका मतलब है जंग को शिन की सारी सच्चाई पता चल गई है। अब जंग को उसका सारा सच पता चलने पर वो उससे बदला लेना चाहती है या उसे वो माफ़ कर देगी अपने प्यार के लिए। फिर शिन उस फुनियन के हाथों लग जाता है जो फिर से उसे बेरहमी से पीट रहा होता है और कहता है तुम लोगों ने मुझे चकमा देके खूब मनमानी की है, मगर अब ये सब नहीं होगा। अब तुम मेरे चंगुल में और कभी भी बच के नहीं निकल पाओगे। तुम्हारी तो सारी हेकड़ी मैं निकाल दूंगा। ये कह के वो शिन को पीटता रहता है। ये सुन के शिन हंस पड़ता है और कहता है तुम चाहे जो भी करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ये सुन फुन तो और ज़्यादा ही गुस्सा आ जाता है और कहता है क्या तुम ये भूल गए कि तुम भी मेरी तरह खूनी हो? तुमने ही जंग की फैमिली को मारा था, वो भी मेरे ऑर्डर पे, तो तुम तो भी इसके भागीदार हुए। क्या ये बात जंग को नहीं पता? शिन अपने हाथ पीछे चाकू से खोलने का पूरा ट्राई करता है। फुन जैसे ही उस पर गोली चलाने वाला होता है, शिन उससे गन छीन के उसे ही शूट कर देता है, मगर फुन का लॉयल असिस्टेंट उसे बचा के खुद गोली खा लेता है और वहाँ से भागने लगता है। मगर शिन उसके पैर में गन चलाता है, तभी वहाँ पे जंग आ जाती है। फुन कहता है कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हो। ये सुन के वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और उसे हर्ट करके कहती है मुझे चैन तभी मिलेगा जब मैं तुम्हें तड़पा के मारूंगी, इतनी जल्दी नहीं मारूंगी तुम्हें, तुम चिंता मत करो। तो फ़ोन कहता है अब तुम क्या करोगी? तो जंग उसके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेके कहती है मैं तुम्हारे सारे इम्पोर्टेंट डील्स के पेपर्स जला दूंगी, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो वो उसे मना करता है और रिक्वेस्ट करता है। नेक्स्ट सीन में जब शिन और जंग दोनों साथ में होते हैं तो जंग पूछती है कि जब हम लोग पहली बार में मिले थे तब तो मुझे पहचान गए थे, ये सही कहा ना मैंने? तो शिन कहता है हाँ। तो जंग कहती है तो तुमने वापस आके उसे बचा के बहुत बड़ी गलती कर दी। तो वो कुछ भी नहीं कह पाता है, उसे पता है कि वो ही जंग का गुनहगार है। वो बैठ के जंग के गंदे शूज़ साफ करने लगता है। तो वो पीछे हट के कहती है कि शुरुआत से ही ये एक प्लान था पूरा और तुम बस एक गुलाम थे मेरे, जो मेरे बने बनाए प्लान की अकॉर्डिंग चल रहे थे। तो शिन का सिर शर्म से रोज़ झुक जाता है और वो उससे दिल से माफ़ी मांगता है, मगर रिवेंज की आग में जल रही जंग क्या उसे माफ़ कर पाएगी? ये कहना तो बहुत ही मुश्किल है। जंग उसे बुरा भला सुना के जाने लगती है। शिन उसका पैर पकड़ के रोक लेता है और कहता है मत जाओ अभी। तो वो कहती है ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा कोई हक नहीं बनता मुझे रोकने का, क्या तुम पागल हो गए हो? तो शिन दुखी होकर उससे कहता है कि उसे छोड़ के मत जाओ। तो वो उस पर गुस्सा करके कहती है कि अब कोई फ़ायदा नहीं मुझसे भीख मांगने का। अब जंग के दिल में उसके लिए प्यार ख़त्म हो चुका है और वो उससे केवल हेट करने लगती है। जंग के सुनाने और दफ़ा हो जाने को बोल के वो मायूस होकर जाने लगता है। जंग ने उसे जाने को तो कह दिया था, मगर वो खुद ही उसे याद करके बुरी तरह रो रही थी। वो भी उससे बचपन से प्यार करती थी, लेकिन सच्चाई पता चलने के बाद उससे प्यार करना बहुत मुश्किल हो गया था जंग के लिए। अगले दिन न्यूज़ छपती है कि फुनियांग के मेंशन में होने वाले कत्लों की खबर और फुनियांग का सारा सच सबके सामने आ जाता है कि उसने अपने ही बेटे को ही मार डाला। तो फुनियांग तो पागल ही हो जाता है और उसे अपने घर में ही कैद हो गया है। खुद की बर्बादी देख वो ये मानने को तैयार नहीं होता है और चिल्लाते बोलता है ये सब बातें झूठी और बकवास है। उसे तड़पता देख के जंग खुश होती है कि उसका बदला पूरा हुआ। नेक्स्ट सीन में जंग के हाथ में एक पिक्चर होती है और वो उससे जला के सोचती है कि अगर मुझे तुम्हें सज़ा देनी है तो खुद को हर्ट करके ही मैं तुम्हें दुख देने से बेहतर और कोई सज़ा नहीं होगी। वो शिन को मिलने बुलाती है। शिन उसके बताए एड्रेस पे आता है और जंग कैंडल जला के शिन से कहती है कि जिन लोगों ने उससे परेशान किया था उन्हें सज़ा मिल चुकी है जो वो डिज़र्व करते थे। फिर वो अपने हाथ की नस काट लेती है और उसे खून से सना देख के शिन घबरा जाता है। कहता है कि ये तुमने क्यों किया? वो गिर पड़ती है और वो उसे हॉस्पिटल ले आने को कहता है। तो वो कहती है कि तुमसे बदला लेने का मेरा यही एक तरीका था कि मैं खुद को हर्ट कर लूँ। और रोते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे लिए अपनी जान नहीं दे सकता, एक बार मांग के तो देखा होता। वो भी रोते हुए कहती है कि नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अब अलविदा। ये कहते ही उसकी सांसें थम जाती हैं। शिन का दिल तो धक से रह जाता है और वो रोने लगता है। फिर 2 साल बाद भी शिन
तो दिखाते हैं कि वो उसे भूल नहीं पाता है और वो उसे हर पल याद करता रहता है और उसकी याद में वो भी एक दिन मर जाता है क्योंकि वो बिना जंग के नहीं रह सकता था। चलिए दोस्तों, ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।